अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। अच्छा जी, ईद पर रह गए हैं ना गिनने वाले दिन, मतलब कि 1 से 2 दिन। और मैंने अपनी भांजी का अभी ड्रेस ये देखें स्टिच कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही न्यू डिज़ाइन है इसका अम्ब्रेला फ़्रॉक का। बहुत ही प्यारा यूनिक सा अलग डिज़ाइन मैंने तैयार किया है अपनी क्यूट सी भांजी का। इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो देखने के लिए मेरे पहले चैनल स्वीट डॉल का विज़िट करें। वहाँ पर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी। बहुत आसान तरीके के साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मैंने सिखाया हुआ है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है इस फ़्रॉक की। ये मैंने मेरी जो भांजी है ना, वो तकरीबन 4 साल की है, 4.5 साल की। तो ये मैंने उसका शॉर्ट फ्रॉक स्टिच किया है, साथ इसके प्लाज़ो मैंने स्टिच किया है। ये है फ्रंट वाला पार्ट फ्रॉक का। तो ये देखिए मैंने बटन पट्टी तैयार की है, लेसिस का यूज़ किया है। और ये देखें इसका बैक पार्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सेम मैंने रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक स्टिच किया है, फुल ड्रेस ईद के लिए। इसकी ना मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड की ना, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं। क्योंकि ये वाला बहुत ही प्यारा न्यू यूनिक सा डिज़ाइन है रेडीमेड स्टाइल में। किसी ने अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पर ये डिज़ाइन शेयर नहीं किया। तो किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी की फरमाइश भी थी, उसकी फरमाइश पर भी मैंने ये ड्रेस स्टिच किया है। तो उसके बाद ये देखें जी, पूरे एक दिन में मैंने वो ना अपनी क्यूट सी भांजी का ड्रेस स्टिच किया था, साथ वीडियो भी बनानी थी। और यहाँ पर अगले दिन की ये रूटीन मेरी देख लें, क्योंकि आगे ईद आ गई थी। तो मेरी भाग दौड़ ऐसी ही थी ना, कटिंग स्टिचिंग और कपड़ों में, कि जल्दी जल्दी से मैं ना कस्टमर के कपड़े पूरे कर रही थी। और जो रह गए थे, जो ईद पर नहीं पहनने वाले थे, वो मैं ईद के बाद स्टिच करूँगी। और बड़ी ईद के भी ईद के बाद स्टिच करूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग ना और कटिंग स्टिचिंग के साथ वो मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड किया करूँगी। ये जो अभी आप मेरा चैनल देख रहे हैं, हानिया स्वीट व्लॉग के नाम का। और जो बेबी फ्रॉक की जो डिज़ाइनिंग होगी कटिंग स्टिचिंग के साथ, वो मेरे पहले चैनल पर अपलोड हुआ करेगी। इसलिए आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि दोनों किस्म की जो डिज़ाइनिंग है ना, बड़े सूटों की और छोटी फ्रॉक्स की, वो मिस ना हो सके आपसे और उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। यहाँ पर देखें जी, मैं तो कर ही रही थी ना कटिंग स्टिचिंग, लेकिन साथ जो मेरी बेटियां हैं ना, वो अपनी गुड़िया के कपड़े लेकर बैठ जाती हैं। जैसे ही मैं मशीन पर बैठती हूँ, तो साथ उनकी फरमाइश, मामा यहाँ से सिलाई लगा दें। अब ये देख लें, ये कटिंग उन्होंने खुद की है और यहाँ पर लेसिस भी खुद लगाई हैं। बस फिटिंग की सिलाई में मसला हो रहा था उनको, और मैं मशीन पर उनको बैठने नहीं दे रही थी। तो कहती, मम्मा बस एक सिलाई लगा दे फिटिंग की। तो आपने ये भी बताना है कि मेरी बेटियों की गुड़िया का ये ड्रेस आपको कैसा लगा। और यहाँ पर देखें, एक मैंने बड़ी बच्ची का फ्रॉक यहाँ पर डिज़ाइन किया है लेसिस के साथ, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक था कढ़ाई वाला। और यहाँ पर देखें जी, मैंने स्टिच कर करके ना कस्टमर के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। इनकी सारी फाइनल लुक जो है ना, वो मैं पहले चैनल पर अपलोड करूँगी, इस वीट डॉल के नाम का जो चैनल है मेरा। क्योंकि ये बेबी फ्रॉक हैं सारे, तो बच्चियों के, छोटी बच्चियों के जो फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग के साथ और दूसरी डिज़ाइनिंग कटिंग स्टिचिंग के बगैर वाली भी, तो वो स्वीट डॉल्स चैनल पर ही अपलोड हुआ करेंगे। ये वाला जो चैनल है, ये सिर्फ बच्चों की एक्टिविटी और मेरे ये बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग का होगा। तो यहाँ पर देखें जी, गोटी के साथ मैं बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग कर रही थी। उसके बाद मैं गई मार्केट, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। और बच्चों की तो फरमाइशें ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आपको पता है ना कि जब भी कोई फंक्शन आता है, कोई पार्टी, कोई शादी, कोई ईद का स्पेशल ईद का फंक्शन जब आ जाए ना, तो बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि ना चूड़ियाँ ला दें, मेहंदी ला दें, मतलब कि ज्वेलरी ला दें, बिंदिया ला दें, शूज़, खुस्सा, हर चीज़, मतलब कि उनकी फरमाइशें। और ज़ाहिर है कि हमने पूरी भी करनी होती हैं, और बच्चों की ही तो ईद होती है। तो यहाँ पर मैं गई मार्केट, उनकी सारी चीज़ें मैं पूरी करके लेके आई और उनके ड्रेसेस के साथ मैचिंग हर चीज़ मैं लेकर आई। उसके बाद मैं वापस घर पर आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, शर्ट की फाइनल लुक। मैंने घर पर आते ही जल्दी से शर्ट को कंप्लीट किया, और मैंने उसकी फाइनल लुक जो है वो मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त ये कुर्ती स्टिच हुई है गोटी के साथ। इसके साथ प्लाजो आप पहन सकती हैं, सिंपल ट्राउज़र स्टिच कर सकती हैं, या ये जो सिल्वर काम है ना, इसके ऊपर सिल्वर कलर की टाइट्स मिल जाती हैं इसी तरह की शाइन वाली, वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि ये वाला जो ड्रेस है, ये बड़ी बच्ची का ये ड्रेस है, मतलब कि 15 से 16 साल की बच्ची होगी, जिसकी ये शर्ट मैंने कंप्लीट की है और डिज़ाइन की है खुद से।
तो यहाँ पर जितना भी सामान इसके ऊपर यूज़ हुआ है ना, 4 किस्म की मैंने ये लेसिस इसके ऊपर लगाई हैं। और ये मैंने कस्टमर से कहा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार-बार मार्केट का चक्कर लगाऊँ, क्योंकि ईद करीब है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रश है, इसलिए आप खुद ये सारी चीज़ें लाकर दें। तो फिर उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें लाकर मुझे दी और मैंने जल्दी से ये उनकी शर्ट कंप्लीट करके दी। तो ये देखें जी, ज़िग-ज़ैग डोरी है, यहाँ पर गोटी है और यहाँ पर चौड़ी वाली गोटी है। 4 किस्म की ये लेसिस हैं सिल्वर कलर में। तो ये यहाँ पर मैंने नेक डिज़ाइन किया है, उसी की तरह मैंने ये स्लीव्स तैयार किए हैं। और ये कलर इसका बहुत ही खूबसूरत है, मस्टर्ड कलर है और इसकी जो लॉन कॉटन है ये, तो हल्का-हल्का इसमें ना प्रिंट सा बना हुआ है। ये देखें, शाइन सी आ रही है इस फैब्रिक में, दानेदार सा प्रिंट है, बहुत ही प्यारा ये फैब्रिक है। कॉटन स्टफ़ है ये, समर सीज़न के लिए। तो ये स्पेशल ईद के लिए तैयार करवाई गई है कुर्ती। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी बार बार कस्टमर की रिक्वेस्ट पर मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन की, और ज़ाहिर है कस्टमर की माननी भी पड़ती है। तो यहाँ पर देखें जी, ये स्लीव्स डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत। मैंने इसी तरीके से सीधी लाइनें स्टिच करके गोटी की तो स्लीव्स तैयार किए हैं। तो इसी तरीके से सेम मैंने शर्ट का जो दामन है ना, वो मैंने तैयार किया है। तो सेम रेडीमेड स्टाइल में मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन की है। अच्छा जी, मेरा हर जो डिज़ाइन होता है ना, कुर्ती चाहे हो, चाहे बेबी फ्रॉक हो, चाहे बड़ा सूट हो, मेरी कोशिश होती है कि रेडीमेड स्टाइल की लुक दूँ मैं उस ड्रेस में, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और मेरा दिल भी खुश हो उसे स्टिच करते हुए। तो यहाँ पर देखें जी, जो शर्ट का दामन है ना, वहाँ पर मैंने सबसे पहले ये देखें, मैंने बारीक एक गोटी की लाइन स्टिच की है, जो समोसी गोटी होती है ना, वो वाली। उसके बाद जिगजैग की एक लाइन, फिर 3 लाइनें मैंने 2 लाइनें सॉरी मैंने गोटी की स्टिच की हैं, और वो पास पास बाकी की जगह जो है वो आप देख रहे हैं, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर मैंने ये पूरा एक चौड़ा बॉर्डर तैयार किया। और बैक साइड देखें, कोई झोल नहीं इसमें आया, सिलाई नीट इसमें आई है फिनिशिंग के साथ। क्योंकि जब अक्सर हम जब गोटी स्टिच करते हैं ना अपने कपड़ों पर, तो वो झोल आता है, मतलब कि वो ना कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, धागा खींचना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग से काम लेंगी, अच्छे से स्टिच करेंगी, तो मतलब कि सिलाई अच्छे से ठीक करेंगी, कपड़ा अच्छे से पकड़ेंगी, या जो मशीन की जो सिलाई होगी वो ठीक होगी, तो कुछ भी ऐसा वैसा मसला नहीं आएगा। तो ये बस ना देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, इस तरह के ना छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये पूरी शर्ट मैंने डिज़ाइन कर ली है, और सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कैसी लगी आपको ये वाली शर्ट डिज़ाइन, आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें मैं इसी तरह के डिज़ाइन बड़े सूटों को दिखाया करूँगी, बहुत ही प्यारे प्यारे और न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखें जी, कुर्ती की मैंने फाइनल लुक आपको चेक करवाई। अब यहाँ पर जल्दी से मैंने वो एक साइड में प्रेस करके रखी, और अगला सूट मैंने निकाला। और ये किसका सूट है? ये है मेरी छोटी सिस्टर का। तो कहती है कि सारे कपड़े लोगों के छोड़ दो, मेरा सूट ना स्टिच करके दो। हालांकि उसने ईद के स्पेशल 2 से 3 ड्रेस स्टिच करवा चुकी है, इतने प्यारे प्यारे। लेकिन ये वाला जो सूट है ना, मैंने कहा ये आम पहनने वाला है, कैजुअल ड्रेस है, तो मैं बाद में स्टिच कर दूँगी। लेकिन नहीं, ये वाली जो मेरी सिस्टर है ना, मुझसे छोटी है, तो इसने जब भी कोई सूट लेना है ना, तो फ़ौरन से आधे घंटे के अंदर अंदर सिलवाना है। इसको स्टिचिंग नहीं आती, क्योंकि हम जो हैं भाई स्टिच करने के लिए, तो इसने फ़ौरन से स्टिच करवाना है। और पहनकर जब कहीं और जाना हो ना, तो कहती मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, तो मैंने नया ड्रेस लेना है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने कस्टमर के सारे जो शॉपर थे ना, वो पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि ईद से पहले पहले ये सारा रश मैंने ख़त्म करना था, और ज़ाहिर है ईद की सफाइयाँ भी करनी है। तो जल्दी से मैंने सारे जो शॉपर थे वो अपने टेबल के ऊपर रखे, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा शॉपर रह ना जाए, कौन सा किसको देना है। यहाँ पर अभी हानिया बेचारी का ये ड्रेस अभी रहता है, ये देखें जी, ये वैसे का वैसे ही शॉपर पैक पड़ा है। तो स्कूल गई है, कहती मम्मा जल्दी से मेरा ड्रेस भी स्टिच कर दें, कब बारी आएगी। अब मैंने जल्दी से अपने टेबल के ऊपर से मशीन निकाली, और नीचे रख कर ना मैं बैठ कर स्टिच करने लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे सारे कपड़े कंप्लीट करने थे। इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए मशीन को निकाल कर नीचे रखा, और नीचे मैं कपड़ा बिछा कर बैठ गई कि यहीं पर मैं कपड़े स्टिच करूंगी ईद तक। ईद के बाद फिर मैं मशीन को फिर टेबल पर सेट कर लूँगी। ये सारे जी शॉपर मैंने कंप्लीट करके रख दिए हैं, और अलग अलग मैंने उनका बिल भी बना दिया है, और सारे शॉपरों में मैंने रख दिया है, ताकि पता हो मुझे। अब यहाँ पर मैं देखूँगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साथ साथ बच्चों को भी चेक करना होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं बच्चों को 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ कि जो आपने बाहर जाकर खेलना है ना, वो आप यहीं पर घर पर रहो, और टीवी देखना है तो टीवी देख लें। तो इसलिए जी मेरे बच्चे ना 1 मिनट के लिए, यकीन करें 1 मिनट के लिए भी गेट से बाहर नहीं जाते। तो इसलिए वो घर पर ही रहते हैं, और यही आदत मुझे सबसे अच्छी लगती है, अपनी भी और बच्चों की भी, कि बच्चों को आदत पड़ चुकी है कि वो बाहर ना जाएं। अब यहाँ पर मेरी चारों बेटियाँ माशाल्लाह से बैठी हुई हैं कमरे में, और यहाँ पर टीवी देख रही हैं।
यहाँ पर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी चारों बेटियाँ हैं ना एक जगह बैठी हुई हैं। एक बेटी भी ना इसमें से कम हो ना, मतलब कि मैं देख लेती हूँ कि रीबा है कि नहीं है, अरूज इसमें है कि नहीं है, तो फिर मैं फ़ौरन से ना उनको बुलवा लेती हूँ कि वो भी आएँ और मेरी नज़रों के सामने ही रहें। तो अच्छा जी, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और रोज़ों में स्कूल की जो हाफ़ डे होता है ना वो मुकम्मल छुट्टी हो जाती है इनको। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पैकिंग शैकिंग करके कस्टमर की, यहाँ पर देखें मैंने अभी इसी तरह सारा ना बिखरा पड़ा है सामान। तो इसके बाद मैं फिर ईद की सफाइयाँ स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जी जो मेरी सिस्टर का ड्रेस है मैं वो पहले कंप्लीट कर लूँ। ना कंप्लीट करके दिया तो फिर वो पता क्या धमकियाँ देती हैं, कहती बस मैंने आइंदा से तुम्हें ना कपड़े ही नहीं देने, बस मैंने अब आप तुमसे ना स्टिच ही नहीं करवानी। जब वो इस तरह की बातें करती हैं फिर बड़ा दिल ख़राब होता है कि मैंने ही स्टिच करके देने हैं ना। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से उसका ड्रेस कंप्लीट किया और यहाँ पर मैंने छोटी बेबी का फ़्रॉक स्टिच किया। ये जी गिफ्ट देना था, ये गिफ्टिंग भी ना बस ऐड हो जाते होते हैं ना, छोटे मोटे गिफ्ट जो होते हैं इस तरह के। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको इसकी मुकम्मल जो थी इसकी लुक। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने अपनी सिस्टर का जो ड्रेस तैयार किया है ना, तो मैं ना अच्छा कोई भी ड्रेस हो ना मैं सिंपल स्टिच नहीं कर सकती। पता नहीं मुझे क्या होता है कि सिंपल ड्रेस ना स्टिच हो, कोई थोड़ी बहुत ना उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैंने ना क्या किया कि लेसिस के साथ मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की, ताकि पता तो चले ना कि कैजुअल ड्रेस भी हो तो फिर अच्छा तो लगे ना पहना हुआ। यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी लेस यहाँ पर लगाई है, ये देखें जी। तो इसमें मैंने 3 से 4 कलर ला कर रखे हुए हैं कस्टमर के, मैंने फैब्रिक के ऊपर ये लेस लगानी थी। तो यहाँ पर भी मैंने कहा चलो ना अपनी सिस्टर का ड्रेस अच्छा सा स्टिच करना है तो उसके ऊपर भी इसी तरह की प्यारी सी लेसेस लगाऊं। यहाँ पर मैंने गोल नेक तैयार करके छोटा सा वी कट सेंटर में रखा है और ब्लैक कलर की शटल लेस मैंने डबल करके यहाँ पर लगाई है, ये देखें। तो साइडों में देखें, आप गौर से देखें, इस तरीके से ना सीधी लेस लगाई है, मतलब कि 2 लाइनें मैंने यहाँ पर ना लगाई हैं लेस की। एक लाइन सीधी आ रही है, ये देखें इस तरीके से, जैसे हम त्रीज़ों वाला कुर्ता तैयार करते हैं ना, त्रीज़ जो डालते हैं सीधी, एक लाइन सीधी मैंने लगाई है और दूसरी जो लाइन है ना आपने देखनी है वो इधर से सीधी आकर, तो यहाँ से हल्की सी मैं तिरछी कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ से तिरछी है। ये देखें जिस तरीके से हम कली वाला फ़्रॉक तैयार करते हैं ना, कलियाँ डालते हैं, सेम उसी स्टाइल में मैंने ये देखें लेसेस यूज़ की हैं और यहाँ पर दामन तक आ रही है, दामन के कोने तक ये लेस ख़त्म हो रही है नीचे तक। तो इस तरीके से मैं इसी लिए आपको अच्छे से गौर से ये दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कितना कितना फासला मैंने दोनों साइडों से छोड़ा हुआ है। ये देखें कुर्ती की जो पूरी फाइनल लुक है, ये देखें इस तरीके से अगर आपको समझ आ जाए तो बेहतर होगा। ये देखें जी, तो फिर मैंने दामन पर सिर्फ फ्रंट पर ही मैंने वो लेस लगाई है क्योंकि लेस मोती वाली थी, पर्ल्स वाली, और थोड़ी भारी, मतलब भारी तो नहीं थी, खैर हल्की थी, लेकिन फिर भी चौड़ी चौड़ी लेस वो फ्रंट पर इस तरह की लेसेस अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने स्लीव्स पर ये लेस लगाई है और फ्रंट पर लगाई है। बाकी जो लेस है वो शटल लेस है ब्लैक कलर की, जो हम आम सूटों पर लगाते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के ऊपर मैं ना कुछ ये नेक ना मुझे अनकम्प्लीट सा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर ना फैंसी बटन लगाए जाएं। तो ये देखें जी, ये फिर मैंने लटकन वाले जो बटन आजकल चले हुए हैं, तो ये मैंने फिर मंगवाए और यहाँ पर मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये थोड़ा सा मशवरा मुझे दीजिएगा कि ये बटन यहाँ पर मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, कि अगर लगाने हैं तो कौन से लगाऊं, ये वाले लगाऊं या सिंपल जो फैब्रिक बटन होते हैं वो लगाऊं। मैं सोच रही थी चलो ईद के जो ड्रेसेस हैं उनके बाद फिर उसने ये पहनना है कैजुअल ड्रेस के तौर पर, लेकिन फिर भी थोड़ा फैंसी लुक तो हल्की फुल्की सी आई ना। घर में ज़ाहिर है मेहमान आते जाते रहते हैं, तो फिर थोड़ा पहना हुआ जो ड्रेस होता है ना सिंपल सा भी हो ना, तो उसकी स्टिचिंग अच्छी हो ना, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो अच्छी अच्छी सी लगी हों, तो वो सिंपल ड्रेस भी बहुत प्यारा लग जाता है, पहना हुआ भी फिर अच्छा लगता है। यहाँ पर आप बताइएगा मुझे, ये वाले फैंसी बटन अच्छे लग रहे हैं या फैब्रिक बटन यहाँ पर लगाऊँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब वीडियो तो आपके लिए बना ही रही हूँ, साथ थोड़ी सी वीडियो फिर बना कर ना अपनी सिस्टर को अपलोड करती हूँ, फिर उसको भी दिखाती हूँ कि उसका ड्रेस जी स्टिच हो चुका है, उसे तसल्ली हो जाए। और यहाँ पर देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो में से कि सारे शॉपर अभी पड़े हुए हैं। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ, सच्ची देख देख कर मुझे टेंशन होती जा रही है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना ईद से पहले पहले। अच्छा जी, आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत भी सेट रहे, क्योंकि जब मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ ना, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो फिर बाद में क्या होता है कि मैं खुद बीमार होकर बैठ जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है थकावट की वजह से, और फिर बाद में मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ती है कि किसने कहा था कि इतना काम तुम करो, किसने कहा था इतने कपड़े स्टिच करो। बस ये ना स्टिचिंग वाला जो है ना मेरा शौक़ ना कम समझे, जुनून समझें कि मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है स्टिचिंग का। तो यहाँ पर देखें जी, जो मैंने गिफ्ट वाला फ़्रॉक तैयार किया है ना, बेबी फ़्रॉक, ये देख लें जी, ये नेट मैंने लगाई है यहाँ पर, ये कढ़ाई वाली नेट है, बहुत ही प्यारी है ये ना।
मतलब कि इसके ऊपर ये कढ़ाई चेक करें, बहुत ही प्यारी नफीस सी कढ़ाई है। ये मैं अपनी बेटी अरीबा के लिए ये ना फैब्रिक लेकर आई थी नेट का, तो उसमें से सोचा कि मैंने ना जो गिफ्ट के तौर पर किसी को देना था ना ये फ़्रॉक, तो मैंने सोचा कि मैंने इसी में से निकाल कर फैब्रिक तो ये वाला फ़्रॉक छोटी बच्ची का तैयार करूँ। मुझे बहुत ही प्यारा ये फैब्रिक लगा था। तो यहाँ पर जो देखें टॉप पार्ट जो है वो मैंने लॉन फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि समर सीज़न है ना, तो ईद भी समर सीज़न में है, तो ख़ास तौर पर जो छोटी बच्चियाँ हैं ना उनके लिए तो हल्के फुल्के से ड्रेस ही होने चाहिए। तो यहाँ पर टॉप पार्ट पर मैंने गौर से देखें बारीक पिन टेक्स्ट डाली हुई है सीधी, और उनके सेंटर में ये येलो कलर की लेस मैंने लगाई है। जो कलर नेट में जो कढ़ाई थी ना उसका जो कलर था उसी कलर की मैंने लेस यहाँ पर यूज़ की है। और स्लीव्स देखें, छोटे छोटे से स्लीव्स मैंने फ्लफ़ी स्लीव्स तैयार किए हैं चुनट्स वाले। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से घेर इसका तैयार किया नेट का, और नीचे भी मैंने लॉन फैब्रिक लगाई है। तो ये देखें जी, ये मैंने ना जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको अलग स्टिच किया है, मतलब कि ना घेर को, दोनों घेर को आपस में मैंने ज्वाइंट नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग करके दोनों घेर को स्टिच करेंगे ना तो बहुत ही प्यारी ना वो फ्लफ़ी सी लुक आती है इसमें, प्यारी फ्रॉक की तरह, और रेडीमेड स्टाइल की लुक भी आती है। तो नीचे मैंने घेर पर भी लेस ही लगाई है, ये देखें। तो ये देखें जी फुल ड्रेस की फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा और रेडीमेड स्टाइल की लुक दी जाए, तो यहाँ पर मैंने मंगवाए फ्लावर, ये देखें ऑर्गेन्जा के बने हुए ये फ्लावर हैं। तो ये ख़राब नहीं होते, ज़रा से भी ख़राब नहीं होते, जितना मर्ज़ी इसको वॉश कर लें। तो मैंने 2 कलर में ये फूल मंगवाए थे, जो 2 कलर कढ़ाई में है ना, मतलब कि एक मूंगिया कलर है और 2 येलो कलर मैंने मंगवाए ये फूल। तो ये देखिए सेंटर में मैंने इस तरीके से रखे। अब मैं यू की मदद से इनको चिपकाऊंगी और बाद में मैं सुई धागे की मदद से भी पक्का कर लूँगी। और यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि ये फ्लावर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, मतलब कि ये अगर मैं फ्लावर लगा दूँ तो अच्छे लगेंगे, अगर ना लगाऊं तो भी बताएं मुझे, ये भी मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। अच्छा जी, ये सारा कुछ ना कंप्लीट हो जाए फिर मैं ना आपके साथ अपना ईद का ड्रेस, चीज़ें वगैरह सारा कुछ शेयर करूँगी। तो बस मुझे टाइम मिल जाए ज़रा इन सारी चीज़ों से ना। ये देखें सारी चीज़ें मैंने आज ही भिजवानी है। जो नाप शाप इसमें देखें, मैंने देखा कि मेरी बेटी रख कर गई है, मुझे जाते हुए सुबह स्कूल से कह रही थी कि मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा ड्रेस ना गुड़िया का वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा। तो अब मैंने देखा है शॉपर के अंदर ये पड़ा हुआ था। ये देखें जी, ये कुर्ती उन्होंने ना अपनी गुड़िया की स्टिच की हुई है। इसकी बस फिटिंग की सिलाई बच्चियों से अभी लगती नहीं है। कहती मम्मा वो मशीन को आप जैसे मोड़ती हैं ना फिटिंग की सिलाई लगाते हुए, वो नहीं बस हमें करना आता, बाकी सारे काम वो कर लेती हैं। ये स्टिचिंग वाले ना लेसेस लगा लेती हैं। तो ये यहाँ पर रख के गई हैं कि ये जी अब मैं करूँगी हानिया का ड्रेस स्टिच। तकरीबन सारे ड्रेस कंप्लीट हो चुके हैं कस्टमर के, बस मेरी सिस्टर का, उसके बाद एक बेबी फ्रॉक स्टिच करूँगी, उसके बाद फिर हानिया की बारी आएगी। सुबह का टाइम है, मैंने सारे शॉपर एक जगह पर रखे ताकि मुझे पता चले और बिल बनाकर इनके अंदर रखें। अब मैं करूँगी सारे घर की सफाइयाँ, सारे घर की सफाइयाँ जल्दी से करके उसके बाद फिर मैं हानिया का ड्रेस लेकर बैठूंगी। यहाँ पर मैं लेसेस लेकर आई थी, ये देखें जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं इस तरह के 2 से 3 कलर लेकर आई हूँ। मुझे बहुत ही प्यारी ये लेस लगी थी और ये कस्टमर के फैब्रिक के ऊपर ही यूज़ होनी है। बस कस्टमर का पता क्या काम है, सिंपल सा कि उन्होंने फैब्रिक लेकर देना है, बाकी जो सारा ऊपर वाला काम है ना, जो मुश्किल से मुश्किल काम है लेसेस लगाने का, डिज़ाइनिंग का, वो सारा मेरे ज़िम्मे है और वो खुद मैं खुशी खुशी करती हूँ। ये ज़िम्मेदारी मैंने खुद कबूल की है जी। ये देख लें जी। अच्छा जी, बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन वीडियो ख़त्म हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।